क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया डज नॉट हैव स्काई स्क्रैपर्स लाइक अदर कंट्रीज। तो भाई साहब, इंडिया के पास हालांकि काफी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है, लेकिन जो बहुत ऊंची होती है जिस तरह दुबई में, तो उस तरह की बिल्डिंग क्यों नहीं बनाने दी जा रही। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। और गौरव भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी, जरूर विजिट करें भाई, कमाल की वीडियो बनाते हैं। कौन करते हैं, यू वांट टू स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनने से और स्काई स्क्रैपर्स बनाने से बस एक ही चीज रोक रही है। देखो, ये है एशिया और यहाँ पर है दुनिया के 80% स्काई स्क्रैपर्स। ये रहा चाइना विद 981 स्काई स्क्रैपर्स, यूएई विद 137 स्काई स्क्रैपर्स, इंडोनेशिया जो कि बाय द वे इंडिया से कम डेवलप्ड है बट यहाँ पर भी 48 स्काई स्क्रैपर्स है, और फाइनली ये छोटा सा सिंगापुर विद 33 स्काई स्क्रैपर्स। लेकिन इंडिया का ग्रैंड टोटल कितना है? वेल, ओनली 24, जबकि इंडिया इतना बड़ा देश है। अब अगर आज के समय की हम बात करें तो आप जानते ही होंगे स्काई स्क्रैपर्स इतने फ्यूचरिस्टिक बनते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लो, सोल सिटी का क्रॉस टावर, या फिर कनाडा के आर ग्लास शेप टावर्स, चाइना के फेक हिल टावर्स, एंड फाइनली वेट फॉर इट, क्या आपको लगता है कि बिल्डिंग केवल ग्राउंड पे ही बन सकती है? वेल, बूम, एस्टेरॉइड टावर। अब तो न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट्स एस्टेरॉइड से अटैच हवा में अपसाइड डाउन लटका हुआ ये विशाल सा स्काई स्क्रैपर बनाने वाले हैं। सो अब नेचुरली ये सवाल सभी के दिमागों में उत्पन्न होता है कि इंडिया एक तरफ इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरे देश टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग किस्म के स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, इंडिया अभी भी कुछ ऐसा क्यों दिखता है? इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टिल यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स इतने कम क्यों है? वेल फ्रेंड्स, वरी नॉट, आज आप इसके पीछे का कारण जानोगे, बट उससे पहले ये देखो, ये है 1960s का पुणे शहर जो महाराष्ट्र का एक शहर है। उस टाइम पे इसका टोटल एरिया था अराउंड 700 स्क्वायर किलोमीटर्स, बट धीरे धीरे करके उसके आसपास के अराउंड 23 विलेजेस डेवलप होते गए और पुणे की बाउंड्री बढ़ती चली गई, और आज के तारीख में पुणे 10 गुना एक्सपैंड होकर अराउंड 7000 स्क्वायर किलोमीटर्स का पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसे पीएमआर भी कहते हैं, बन चुका है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पुणे की बात नहीं करूंगा, बल्कि सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर भी इसी तरीके से एक्सपैंड हुए, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया की स्पेशल अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटेजी, द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। सो पिक्चर दिस, बात लेट 1950s की है, जब इंडिया रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। सरकार को रैपिड डेवलपमेंट करना था और लोगों को हाउसिंग भी प्रोवाइड करना था। ऐसे में इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि सिटीज में लंबी इमारतें नहीं बल्कि लो राइज यानी कि छोटी इमारतें ही बननी चाहिए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, ये इमारतें कम टाइम में और कम एक्सपेंडिचर में बन जाएगी और गरीब इंसान फटाफट इसको ऑक्यूपाई कर सकता है। दूसरा फायदा, क्योंकि सिटीज वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली डेवलप होंगी, इससे आसपास के गांव भी अर्बनाइज हो जाएंगे और उसकी बाउंड्रीज भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय इंडिया एक सोशलिस्ट लीनिंग कंट्री था और यहां पर बात हो रही थी स्काई स्क्रैपर्स की, जो कि एक हार्डकोर कैपिटलिज्म की निशानी है। तो इसीलिए चार्ल्स का ये आइडिया सरकार ने अप्रूव कर लिया तुरंत, इंडियाज अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग। अब ये राइट है या रॉन्ग, ये डिबेटेबल है, लेकिन आज भी ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल बन गया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस इससे स्ट्रांगली अबाइड करते हैं। इनफैक्ट हाल ही में दिल्ली की लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम शीला दीक्षित ने तो ये तक पब्लिकली कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं दिल्ली में हाई राइज इमारतें बनने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, अगर हम मुंबई की बात करें तो आज के तारीख में इंडिया के 80% स्काई स्क्रैपर्स मुंबई में ही है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुंबई इज एन एक्सेप्शन। मुंबई में हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल ग्रोथ चलता है। इसका रीजन सिंपल, बिकॉज मुंबई एक आइलैंड सिटी है, यानी कि ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। सो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का तो यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है, और इसीलिए मुंबई इंडिया का टॉलेस्ट सिटी तो बन गया, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल सिटीज से अगर इसे कंपेयर करें तो आज के तारीख में भी मुंबई उनसे बहुत पीछे है। और इसके पीछे आता है हमारा विलन एफएसआई, और इन स्काई स्क्रैपर्स को प्लान और एग्जीक्यूट करना काफी लंबा प्रोसेस है। साइट सिलेक्शन से लेकर डिजाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रूवल्स, बिल्डिंग फाउंडेशन, फाइनल इंटीरियर एटसेट्रा। और जनरली स्पीकिंग तो बिल्डिंग बनाने से ज्यादा टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कराने में ही जाता है, जिसमें मेन कॉज होता है इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कभी कभार तो इवन सिली मिस्टेक्स जैसे ग्रामेटिकल एरर्स, जिसकी बदौलत इवन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के डेट्स भी पुश हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसी तरह की प्रॉब्लम्स का स्मार्टर
जबरदस्त सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो है PDF एलिमेंट बाय वंडरशेयर। PDF एलिमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप कोई भी PDF डॉक्यूमेंट को एडिट, कन्वर्ट, एनोटेट, ऑर्गेनाइज, साइन और फिल कर सकते हो। एकदम फास्ट एंड अफोर्डेबल है और इजी PDF सोल्यूशन है जो आपको PDF फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है ऑन डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, मोबाइल्स एंड इवन वेब। मान लो आपके प्रोफेसर ने स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में शेयर किया और आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द सेम। सो नॉर्मली हम दूसरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो सही समय पे कभी मिलती नहीं है। वेल, इस ऐप के एनोटेट PDF फीचर की मदद से आप PDF फाइल में ही नोट्स बना सकते हो या फिर आप सेम PDF को कन्वर्ट या एडिट भी कर सकते हो थ्रू दिस ऐप। सो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो ये ऐप एकदम वरदान है। तो आज ही जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, डाउनलोड करो PDF एलिमेंट और पावर ऑफ ऑन ब्लैक फ्राइडे सेल। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। सो बात ये है ना, जब 1900s में न्यूयॉर्क रैपिडली ग्रो कर रहा था तब यहां पर एक भव्य 40 मंजिला इमारतें द इक्विटेबल बिल्डिंग बनी। अब ये बिल्डिंग फ्लोर एरिया के हिसाब से दुनिया की लार्जेस्ट और अमेरिका की मोस्ट वैल्यूएबल बिल्डिंग थी, लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू कॉमन न्यूयॉर्कर्स। पता है उन्होंने इसे क्या कहा? मॉन्स्ट्रस पैरासाइट ऑन द वेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। ये टाइटल मिला इस बिल्डिंग को और इसके पीछे कारण ये था क्योंकि इतना विशाल था कि शहर की दूसरी तरफ में सनलाइट पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता था। इस बिल्डिंग का शैडो ही 7 एकड़ के एरिया को अंधेरे से ढक देता था। सो नेचुरली न्यूयॉर्कर्स को ये पसंद नहीं आया और उन्हें ये भी डर था कि ऐसे और बिल्डिंग्स अगर बनते रहे तो पूरी तरीके से सिटी में बस सिर्फ अंधेरा ही छा जाएगा। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक आइडिया निकाला गया, एक रेस्ट्रिक्शन रूल कॉल्ड FSI। FSI का फुल फॉर्म है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिससे कि बिल्डिंग की हाइट में एक लिमिट लग गई और आज तक यही FSI वो इकलौता मेन रीजन है जो भारत को स्काईस्क्रेपर्स बनाने से रोक रहा है। अगर टेक्निकली कहा जाए तो FSI इज द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द टोटल प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग, और हर एक सिटी का अपना FSI होता है। अब इमेजिन करो कि दो सिटीज है, सिटी A और सिटी B। दोनों सिटीज में हजार स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। अब इन प्लॉट्स पे बिल्डर कितने फ्लोर्स बना सकता है वो पता चलेगा दोनों सिटीज के FSI से। लेट्स से सिटी A का FSI है 1, सो बैक कैलकुलेशन से टोटल फ्लोर एरिया मिलता है 1000 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पर 1000 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया का एक फ्लोर बन सकता है। अब अगर कंपैरिजन के लिए दूसरे सिटी को पकड़ते हैं, मान लो सिटी B का FSI है 2। अब यहाँ पर भी सेम बैक कैलकुलेशन करके फ्लोर एरिया मिलता है 2000 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ बन सकता है 1000 स्क्वायर मीटर के 2 फ्लोर्स, यानी लिटरली सिटी A से डबल कमाई, वो भी सेम लैंड पर। अब जरा ये देखो, जहां ज्यादातर इंटरनेशनल सिटीज का FSI इतना होता है, वहीं मुंबई का है ये। यस, मुंबई का FSI इतना कम है कि वर्ल्ड बैंक तक इसे क्रिटिसाइज कर चुका है। वेल, इनिशियली यहाँ पर माइग्रेंट्स कम आए और इसीलिए 1991 में मुंबई का FSI 1 से 1.33 के बीच रखा गया। उसमें भी 1.33 साउथ बॉम्बे के लिए था और सबर्ब्स के लिए सिर्फ 1। और अब जाके 2022 में ही FSI बढ़ा के 2.5 से 5 कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, दुनिया के कंपैरिजन में मुंबई का FSI अब भी बहुत कम है। आई मीन जस्ट लुक एट मैनहट्टन, यहाँ का FSI है 15 और इसीलिए तो दुनिया की स्लेंडरेस्ट बिल्डिंग जैसी यूनिक स्काईस्क्रेपर्स यहाँ पर है। इस टावर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतनी पतली है कि इसके टॉप मोस्ट फ्लोर के लग्जरी अपार्टमेंट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स आने पर कुछ फीट स्वे भी हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली उसकी बुनियाद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो गिरने वाला नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू FSI, एक ऐसा इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है जहां पर कोई FSI रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यस, ये सिटी है हैदराबाद, बट फिर भी स्काईस्क्रेपर्स की गिनती इस सिटी में इतनी कम क्यों है, यू मे आस्क। वेल, क्योंकि एक और एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर अभी भी अनसॉल्व्ड है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पावर। माइंड यू, स्काईस्क्रेपर्स में बहुत ही ज्यादा पानी और पावर यूज होता है। एग्जांपल के लिए मुंबई के कोई भी 40 फ्लोर के स्काईस्क्रेपर में मिनिमम 1600 फ्लैट्स होते हैं। अब हियर्स द वर्स्ट पार्ट, अगर हम इन स्काईस्क्रेपर्स में रह रहे 1600 फैमिलीज का डेली वाटर कंजम्पशन कैलकुलेट करें तो वो स्काईस्क्रेपर्स में नहीं रहने वाले 1600 फैमिलीज से 2.5 लाख लीटर ज्यादा है। प्लस इन्हीं स्काईस्क्रेपर्स में हर दिन 46,000 किलोवाट्स पावर भी यूज होता है। अब इंडिया, जहां पर 13% घरों को इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ही नहीं है और 66% घरों में कभी भी पावर कट्स हो जाते हैं, वहां ये स्काईस्क्रेपर्स का होना काफी इम्प्रैक्टिकल है। और इसीलिए अगर आप मुंबई शहर का एग्जांपल लोगे तो यहां पर रिलेटिवली ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स होने की वजह से अक्सर वाटर और पावर कंडीशंस अच्छे देखने नहीं मिलते यहां पर। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स पहले से ही कम थे क्या कि एक और एक प्रॉब्लम यहां पर आ जाता है, AAI's रेस्ट्रिक्शन। ये देखो, ये है देश की तीसरी सबसे बड़ी इमारत जो कि मुंबई में, वर्ल्ड वन टावर। इसकी हाइट है 282 मीटर्स और इसमें 76
फ्लोर्स है। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल, प्रॉब्लम ये है कि ये बनने तो वाली थी इंडिया की सबसे ऊंची इमारत। इसकी हाइट होने वाली थी 442 मीटर्स, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर। लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट के विसिनिटी में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिल्डर्स को एआई से स्पेशल अप्रूवल मिलना कंपलसरी है, जो बाय द वे इतना मुश्किल है कि फिलहाल मुंबई में 250 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एआई से परमिट नहीं मिलने के कारण बीच में ही रुके हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस तक ही रुकी नहीं है, बात बायर्स के पर्सनल चॉइस पर भी आ जाता है। डोंट फॉरगेट, बिल्डर्स करोड़ों रुपया लगा के एक बिल्डिंग बनाएंगे और अगर वो स्काई स्क्रेपर बनाएंगे तो स्काई स्क्रेपर्स के सारे फ्लैट्स बिकना बहुत ही जरूरी है, राइट? और अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो इंडिया के मोस्टली इन रीजन्स में स्काई स्क्रेपर्स पाए जाते हैं और इसके अलावा तो सब सेमी अर्बन या रूरल रीजन्स में लोग ओपन एंड इंडिपेंडेंट घरों में रहते हैं। यस, ये वही लोग हैं जिन्हें शहरों के अपार्टमेंट्स बहुत ही छोटे और बंद बंद से लगते हैं। एक्चुअली बात ये ना, इंडियंस का इन जनरल लाइफस्टाइल ही काफी अलग है। अब जरा आप ही सोचो, कितने बार ऐसा हुआ होगा कि आपके मॉम को खाना बनाते बनाते ये याद आता है कि यार नमक नहीं है या चाय के लिए दूध नहीं है, और फिर वो तुम्हें बेचती है आसपास के दूध वाले या किराने वाले से वो सामान लाने के लिए। क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल होता अगर आप एक फैंसी स्काई स्क्रेपर के 40th फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे होते? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्काई स्क्रेपर्स में रहना बहुत ही सोशली आइसोलेटिंग हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले से ही फ्री और मिलनसार रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द इंडियंस कल्चरली ऐसे ही होते हैं। एंड यूल बी काइंड ऑफ शॉक्ड टू नो कि इंडिया अकेले ही नहीं, एक्चुअली दुनिया भर में एक एंटी स्काई स्क्रेपर ट्रेंड भी चल रहा है। कंट्रीज को ये रियलाइज हो रहा है कि स्काई स्क्रेपर्स एक एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल बर्डन हो सकते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स के शहर का कार्बन फुटप्रिंट लंबी स्काई स्क्रेपर्स वाले शहर से काफी कम था, और यही शायद रियलाइज हो रहा है चाइना को, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स बनाने वाला देश है। चाइना ने तक स्काई स्क्रेपर्स बनाने पर बैन लगा दिया है। इट टर्न्स आउट उसके ज्यादातर स्काई स्क्रेपर्स तो बस वैनिटी प्रोजेक्ट्स थे, जस्ट सो दैट वो दुनिया को अपनी एडवांसमेंट दिखा सके और दूसरे शहरों के रिकॉर्ड्स को तोड़ सके। और इस एंटी स्काई स्क्रेपर ट्रुप में यूरोप भी शामिल है। यूरोप में भी आपको ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स नहीं दिखेंगे, पर वो बात अलग है, उसका रीजन कुछ और है। आप खुद ही समझ जाओगे इन पिक्चर्स को देखकर। ये है प्राग, ये है कोपेनहेगन, ये है सैंटोरिनी और ये है पेरिस। अब आप ही बताओ, इन सुंदर शहरों के यूनिक एस्थेटिक लुक्स के बीच में एक लंबा सा स्काई स्क्रेपर अगर खड़ा हो गया तो काफी और दिखाई देगा, राइट? और इसीलिए फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स होना ही वाकई में एक डेवलप्ड और एडवांस देश की निशानी होती है। I mean, भारत में और भी माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यार, जैसे कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ढोलेरा स्मार्ट सिटी, जिसके तहत गुजरात के एक छोटे से शहर ढोलेरा को शंघाई जैसे स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। ये सिटी वाकई में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने वाला है। अगर आपको देखना है कैसे, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसको आप यहाँ पर ये वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय पे? क्या इंडिया को भी बाकी कंट्रीज की तरह इस स्काई स्क्रेपर्स की रेस में शामिल हो जाना चाहिए, या इंडिया को अपने वैल्यूज में ग्राउंडेड रहना चाहिए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिल गया, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया है। आज गौरव भाई ने समझाया कि स्काई स्क्रेपर जो है वो इंडिया में इतने बड़ा कंट्री होने के बावजूद कम क्यों है जी। तो जो ज़्यादा डेवलप सिटी हैं वहाँ पर ही ज़्यादा स्काई स्क्रेपर ज़रूरी हैं, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर जो ज़मीन है वो काफ़ी महंगी है, तो वो इसलिए बनाया जाता है। क्योंकि जो शुरू में जो पॉलिसी बनाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करोगे तो जो आपके विलेज वगैरह हो गए, अर्बन जो एरिया होगा वो तो डेवलप हो गई, साथ में रूरल एरिया, मतलब सारा जो ये आइडिया ठीक था। जितना एरिया बढ़ेगा ना सिटी का, उतनी डेवलपमेंट होगी, लोगों का जो है वो एक कनेक्टिविटी के अंदर एक्सेस भी मिलेगी लोगों वो, मतलब जो नजदीक के गांव ज्यादा से ज्यादा जो है वो शहर बात किए जा सकते हैं। जो भी मतलब तरक्की की राह होती है उसके पीछे ना नुकसान के भी हर चीज का खदशात होते हैं, लेकिन ये भी तो हर चीज के दो इम्पैक्ट होते हैं ना, एक बेनिफिट और अच्छा और बुरा दोनों तो होते ही हैं। लेकिन यूरोपियन सिटी देखे भाई, वो इतनी ज्यादा बिल्डिंग बनाई है, खूबसूरत कितने खूबसूरत भी, कमाल के, छोटी छोटी बिल्डिंगें और कमाल की बिल्डिंगें और साफ सुथराई इतनी है। कुदरती माहौल को हर कोई वहाँ एंजॉय करता है। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग में भाई एक ऊंची बिल्डिंग बन रोक लेते हैं, मेन जो एनर्जी है, हाँ सही बात, मेन पावर ही रुक जाएगी
तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो। तो जिस तरह वो FSI निकाला है तो वो भी तो ठीक है, अगर वो उनमें फासला जो है वो मेरे ख्याल में जो दो वो ट्विन टावर जो गिराए गए थे इंडिया में, वो मेरे ख्याल में इसी वजह से गिराए गए। हाँ मुश्किल है बिल्कुल, क्योंकि उनका जो दरमियानी फासला था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से वो गिराई गई थी। तो हो जाता है, हवा को मद्देनजर रखते हुए बनाना होता है ना रोशनी तो भाई सारा कई एक पहलू होते हैं। अब उनकी अपनी फिजाई हदूद जो है, तो उस अथॉरिटी से अप्रूवल मिलेगा तो बिल्डिंग जो है वो चलेंगी, नहीं तो रुक जाती हैं। और बल्कि कई ऐसी हैं आफात आने से नुकसान भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर जलजला वगैरह मतलब आई इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर भी जाए तो भाई कितने आधा किलोमीटर तक जितनी भी आई, अंदर भी फैमिली है और साइडों पर भी है, जिस साइड पर वो गिरेगी वो भी याद हो। बता रहे थे 1600 फ्लैट होंगे, जहाँ पर 1600 फ्लैट होंगे तो साफ जाहिर है हर घर में कम से कम 4 लोग, 1600 फैमिली और 400 लोग, तो एक फैमिली में कम से कम 4 लोग तो होते ही हैं, 2 बीवी और 2 बच्चे उनके। और भाई वो अमेरिका के अंदर सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसका नाम ही उन्होंने जान लेवा मतलब इतना बुरा नाम, अब तो नाम से वो एक दौर था, लेकिन अब तो है ना अमेरिका अब में तो बहुत अमेरिका हाइट में वाली बहुत बिल्डिंग है। ज्यादा है। चाइना में कितनी सबसे ज्यादा चाइना लेकिन में। चाइना ने फिर बैन क्यों लगाया है? लेकिन ये बात है चाइना ने क्यों बैन लगाया इस चीज पर? उन्हें कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो इसका नजर आया तो बैन हुई है बिल्डिंग। चाइना की तो अभी प्रॉपर्टी वैसे ही गिर गई, प्रॉपर्टी इसी वजह से वो बिल्डिंग बनाते रहे, वो रिकॉर्ड बनाते रहे, हाँ। और रिकॉर्ड की बिना पर उसको मतलब खरीदने वाला भी नहीं थे उतने, वो इस वजह से तो फ्लॉप हो इंडियन गया। वो एक मिनिस्टर भी है ना, अच्छा, अच्छा कहा ना कि जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं ऊंची वो बिल्डिंग सही है में ये। अच्छा जो डेवलप कंट्री उनके लिए ये जरूरी नहीं कि उनके स्काई स्कीपर होना चाहिए, मगर अब नहीं। देख लो नहीं है उधर हाँ तो भी वो भी चल रहे हैं डेवलप्ड है भाई। फिर तो भाई साहब मेरी बात ये सुनो, बात है। अभी देखना इतनी महंगी जमीन है तो जितनी यार एरिया बढ़ा रहे वो कुछ भाई धरती साहब, कम तो है, मेरी भाई साहब स्काई बात तो स्कीपर सुन से ले। कुछ ज्यादा क्या तरक्की अच्छा, मिलेगी? मेरे यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जितनी महंगी जमीन मतलब एक ये कनाल का प्लॉट है, एक कनाल का प्लॉट है तो वो खरीदना, वो उसकी वैल्यू जो होगी वो करोड़ों में होगी। हाँ जो एरिया मुंबई जैसे शहर में भाई साहब करोड़ों में होगी, है बिल्कुल है। और वो जब खरीदेंगे तो वो जब उसके ऊपर फ्लोर से फ्लोर बनाते जाएंगे वो करोड़ों नहीं लगेंगे, वो कम खर्चा होगा। तो उतनी जमीन मिल रही है, उतना ही एरिया मिल रहा है तो वो खर्चा भी कम हो रहा है, तो वो इसीलिए भाई वो बिल्डिंग जो है यार इंडिया का रकबा भी तो देखो ना कितना है। वो भाई साहब मेन शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो मजबूरी है। अगर शहर बढ़ाते रहे तो जो एरिया का वो भी तो तरक्की करेगा, भाई साहब, लोग भी तरक्की करेंगे। वो एरिया एक बात सुन, एक बिल्डिंग है ना बहुत अब ऊंची तरक्की बिल्डिंग जब है, मखसूस उसी इलाके में रुक एरिया के जाएगी अंदर ही तरक्की होगी, तो वहाँ पर ही लोग होंगे, वहाँ पर ही कारोबार है। अगर हाँ, उसको वो फैलेगा दूर दराज इलाके के अंदर वो बिल्डिंग बढ़ा दे या कारोबार बढ़ा दे, दयाब नहीं उस पे शामिल लोग होंगे। जो है वो चलो, खुशहाल अब होंगे। जिस तरह लोग मतलब बाहर हमारा निकलेंगे। गाँव आ चुका है, अब कॉलोनीज आ गई है। हाँ तो एग्रीकल्चर लैंड जो वो घर वो बन तो फिर जाएंगे, जा ही रही है, यही वो तो पूरी दुनिया में जा रही है वही तो भाई। नुकसान भाई वो चीज़। एग्रीकल्चर तो आज से तकरीबन अब population- 50 साल पहले देख लो एग्रीकल्चर क्या था, और आज देख लो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो उन्हें घर नहीं चाहिए भाई। भाई साहब इसीलिए तो घर बता रहा हूँ कि जहाँ यार लिमिट होती है, करने एग्रीकल्चर चाहिए, ये नहीं लैंड है। खराब नहीं होना चाहिए। जो डलेरा सिटी बन रहा है भाई साहब, वहाँ पर जो बारिश का पानी सैलाब वगैरह आते हैं वो रुक जाते हैं, इसीलिए उस एरिया को वो स्मार्ट सिटी बना, जहाँ पर उनकी लैंड जो काश्त के काबिल नहीं इंडिया में, उस चीज को वहाँ पर शहर यार बना रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये इतनी और- जो जमीन जरखेज है उसके ऊपर बना दो, कॉलोनियां बना दो, जो बिल्डिंगें बना कहने दो, का मतलब ये है कि उन्हें तो टच नहीं, मिलना काबिल चाहिए काश्त साथ नहीं में। है। लेकिन उसको भाई साहब एक करना है। जो डेवलप सिटी जहाँ पर जमीन इतनी महंगी है वहाँ पर मजबूरी भी है बनाना, ऐसा नहीं कि वो वहाँ तो पर सारे शहरों में हाँ, होता बना रहे है, हैं। लेकिन एक लिमिट होती है उसकी, हाँ, हाइट। लिमिट के हिसाब। उसके हिसाब से बन रहे हैं भाई, वो तो पूरी दुनिया में बन रहे हैं। लेकिन अच्छा मुंबई देखने में भाई ऐसा हैरानगी तो होती ना कि बंदा किसी शहर में घूम रहा है, तो वैसे भी छोटी हाइट की भी बिल्डिंगें बड़ी प्यारी होती है, 10-20 माले की हो जाए वो भी काफी हाइट की होती है, जरूरी नहीं है कि 200 माले की बिल्डिंग हो। ये नहीं है भी एक ही एरिया के अंदर इतनी बड़ी बना दे और बाकी जो है वो छोटी छोटी हो, हाँ। या एक लिमिट के ना वो खूबसूरती में इजाफा भी हाँ करे। ये भी है। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर था कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।